अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाक जॉबियंस। आज की वीडियो में मैं डिटेल शेयर करूंगी नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन में जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ साथ कौन कौन सी जॉब हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है, इसकी पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ साथ बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो यहाँ पर हम लोग नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन में जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट को मैंने यहाँ पर ओपन किया है। बारी बारी सबकी डिटेल के बारे में बात करेंगे और आप लोगों ने अपना डिग्री एरिया मैच कर लेना है यहाँ पर जो भी मेंशन है उसके साथ। अगर आप लोगों के पास डिग्री इन्हीं एरियाज़ में होगी तो ही आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं पहली पोजीशन के बारे में, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर कमर्शियल। वैकेंसी 1 है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो क्वालिफिकेशन MBA, MS सप्लाई चेन और MBA सेल्स एंड मार्केटिंग और 16 ईयर्स ऑफ रेलिवेंट क्वालिफिकेशन। यहाँ पर जो डिग्री एरिया उन्होंने बता दिया है, जो जो डिग्रीज बताई हैं, अगर इनमें आप लोगों के पास डिग्री है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 16 ईयर्स की डिग्री है लेकिन इन्हीं डिग्री एरिया में यानी कि इसी रिलेटेड फील्ड में, तो ही आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 to 8 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस, वही बात उन्होंने यहाँ पर फिर से बता दी इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन वर्टिकल। ओके, यहाँ पर अगर आपके पास 5 to 8 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर है आप लोगों के पास तो आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस क्या है यहाँ पर, इंडिविजुअल फ्रॉम लोकल एरिया विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी कि जिस जगह के लिए ये वाली पोजीशंस हैं, ये वाली जॉब्स हैं, अगर वहाँ के लोकल लोग अप्लाई करेंगे तो उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। और जो दूर के लोग होंगे या किसी और सिटी के होंगे उनकी बजाय लोकल वाले लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। अब यहाँ पर नंबर 2 पोजीशन में है सीनियर ऑपरेटर स्कैनर, वैकेंसी 1। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लें तो क्वालिफिकेशन MCS, BCS, BTech, बैचलर IT, BS ऑनर्स, मास्टर्स डिग्री। और यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है, इसी फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन ये यहाँ पर मेंशन है, आप लोगों ने अपने डिग्री एरिया को मैच कर लेना है। अगर आप लोग IT फील्ड में अगर आपके पास डिग्री है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पर बात करते हैं, पोजीशन सिस्टम टेक्नीशियन, वैकेंसी 1। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो MCS IT, BCS IT, DIT। एक्सपीरियंस यहाँ पर अगेन 1 to 2 ईयर्स की बात की गई है। नंबर 4 पर चलते हैं, पोजीशन नेटवर्क टेक्नीशियन, वैकेंसी 1 है यहाँ पर। सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन MCS IT, BCS IT, DIT, वही वाला यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है जो पिछली वाली जॉब की हमने बात की है, उसी तरीके से 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। नंबर 5 पर चलते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटर स्कैनर, वैकेंसी 3। यहाँ पर 3 वैकेंसीज़ हैं इस जॉब के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया MCS, BCS, BTech, BS, BSc, DAE और ग्रेजुएट, ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका डिग्री एरिया ये होगा, इतनी एजुकेशन वाले लोग। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। नंबर 6 की बात करते हैं तो यहाँ पर पोजीशन है असिस्टेंट अकाउंटेंट, वैकेंसी यहाँ पर 1 है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर BCom, BBA, ये है अकाउंटिंग एंड फिनांस, ये BBA जो इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है इसका ये मतलब है। और नेक्स्ट यहाँ पर MBA फाइनेंस और MCom, ये वाली यहाँ पर क्राइटेरिया बता दिया है। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 ईयर्स एक्सपीरियंस विद BCom, 1 ईयर एक्सपीरियंस विद MBA फाइनेंस एंड MCom। अगर आप लोगों ने BCom किया तो आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन अगर आप लोगों ने MBA फाइनेंस एंड MCom किया तो आपके पास अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 7 पोजीशन की बात करते हैं, सुपरवाइजर कमर्शियल, एक ही वैकेंसी है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन यहाँ पर मिलिट्री और सिविलियन के लिए सेपरेटली यहाँ बता दिया है। मिलिट्री के लिए रिटायर्ड NCO, मैट्रिक और इक्विवेलेंट उसने इतनी की हो अगर वो रिटायर्ड NCO है। सिविलियन के लिए ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट लाजमी है। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो मिलिट्री ने ऑन कम्प्लीशन ऑफ कलर सर्विसेज, और सिविलियन की बात करें तो उसके पास 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 8 पर चलते हैं, पोजीशन सुपरवाइजर सिक्योरिटी, वैकेंसी 1 है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगेन उसी तरीके से मिलिट्री और सिविलियन के लिए अलग बता दिया है। अगर मिलिट्री है तो रिटायर्ड NCO, मैट्रिक और इक्विवेलेंट, वही उसी तरीके से बात की है। सिविलियन के लिए ग्रेजुएट और इंटरमीडिएट। मिलिट्री के लिए एक्सपीरियंस ऑन कम्प्लीशन ऑफ कलर सर्विस, वही सेम क्राइटेरिया जो हम प्रीवियस जॉब की बात की है हमने।
नंबर 9 पर चलते हैं। तो पोजीशन सुपरवाइज़र ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑफिस, वैकेंसी 1 है यहाँ पर। क्वालिफिकेशन मिलिट्री और सिविलियन, सेम वही यहाँ पर क्राइटेरिया है जो प्रीवियस जॉब का है, सिर्फ यहाँ पर पोजीशन का फ़र्क है, उसको देख लेना है आप लोगों ने। नंबर 10 पर चलते हैं। यूडीसी के लिए यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क के लिए वैकेंसी एक है यहाँ पर। क्वालिफिकेशन मिलिट्री के लिए रिटायर्ड एनसीओ मैट्रिक और इंटरमीडिएट विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और ओएएस। सिविलियन के लिए ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट विद कंप्यूटर कोर्स। एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलिट्री के लिए सेम वही ऑन कंप्लीशन ऑफ कलर सर्विस, सिविलियन के लिए 1 to 2 ईयर्स का। नंबर 11 की बात करते हैं। पोजीशन असिस्टेंट सुपरवाइजर कमर्शियल, वैकेंसी 3 है यहाँ पर। सिलेक्शन क्राइटेरिया में मिलिट्री के लिए रिटायर्ड एनसीओ मैट्रिक और इक्विवेलेंट, उसी तरीके से सिविलियन इंटरमीडिएट और मैट्रिक। एक्सपीरियंस सेम वही प्रोसीजर है जो ऊपर बात कर चुके हैं। नंबर 12 की बात करते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर सिक्योरिटी, वैकेंसी यहाँ पर 1 है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिलिट्री के लिए रिटायर्ड एनसीओ, सेम वही क्राइटेरिया है जो प्रीवियस जॉब्स की हम बात कर चुके हैं। जहाँ जहाँ पर यहाँ मिलिट्री और सिविलियन की बात की गई है उन सबका क्राइटेरिया सेम है। नंबर 13 की बात करते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑफिस, यहाँ पर वैकेंसी 3 है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में मिलिट्री की बात करें तो फिर अगेन वही बात, रिटायर्ड एनसीओ मैट्रिक और अंडर मैट्रिक है, लेकिन यहाँ पर सिविलियन के लिए इंटरमीडिएट और मैट्रिक। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑन कंप्लीशन ऑफ कलर सर्विस, और इसी तरीके से यहाँ पर 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पर प्रेफरेंस की भी बात की गई है कि रिटायर्ड और सिविलियन फ्रॉम लोकल एरिया विल बी गिवन प्रेफरेंस, सेम उसी तरीके से जो लोकल एरिया से बिलोंग करते होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। नंबर 14 की बात करते हैं। पोजीशन असिस्टेंट सुपरवाइजर स्टोर, वैकेंसी 1 है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक या तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। नंबर 15 पर चलते हैं। पोजीशन ऑपरेटर वे ब्रिज, वैकेंसी 2 है यहाँ पर। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपके पास मैट्रिक या अंडर मैट्रिक हो। एक्सपीरियंस 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रेफरेंस उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो लोकल एरिया से बिलोंग करते होंगे। 16 पर बात करते हैं पोजीशन की, तो वो ऑपरेटर जनरेटर और इलेक्ट्रिशियन, वैकेंसी यहाँ पर 1 है। क्वालिफिकेशन मैट्रिक और अंडर मैट्रिक। एक्सपीरियंस उसी तरीके से 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्रेफरेंस लोकल एरिया के लोगों को ही दी जाएगी। नंबर 17 की बात करते हैं। ड्राइवर एचटीवी और एलटीवी, वैकेंसी 3 है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन मैट्रिक और अंडर मैट्रिक। एक्सपीरियंस 1 to 2 ईयर्स, रेलिवेंट एक्सपीरियंस हैविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, जिनके पास एक्सपीरियंस 1 से 2 साल का हो और उसी के साथ साथ उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। नंबर 18 की बात करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की है, वैकेंसी 8 है यहाँ पर। सिलेक्शन क्राइटेरिया में देख लेते हैं तो यहाँ पर मिलिट्री के लिए रिटायर्ड सोल्जर जिसने मैट्रिक या अंडर मैट्रिक हो, यानी कि या तो उसने मैट्रिक किया हो या मैट्रिक से कम अगर उसके पास डिग्री है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिविलियन के लिए यहाँ पर वो भी सेम है, यहाँ पर मैट्रिक और अंडर मैट्रिक। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिलिट्री के लिए ऑन कंप्लीशन ऑफ कलर सर्विस, जबकि सिविलियन के लिए 1 to 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। नंबर 19 पर चलते हैं। तो पोजीशन यहाँ पर व्हीकल गाइडर है, वैकेंसी 2 है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन मैट्रिक और अंडर मैट्रिक, और एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 to 3 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों के पास ये एक्सपीरियंस हो तो ही आप लोग अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जिनके पास एक्सपीरियंस यहाँ लिख दिया गया है कि ये रिक्वायर्ड है, तो जिनके पास होगा उन्हीं को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ पर नंबर 20 की बात करते हैं। पोजीशन कुक और वेटर, वैकेंसी 1। सिलेक्शन क्राइटेरिया में अंडर मैट्रिक। एक्सपीरियंस 1 to 2 ईयर्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस। नंबर 21 जो कि यहाँ पर लास्ट पोजीशन है, उसकी बात करते हैं। सैनिटरी वर्कर, वैकेंसी 1। सिलेक्शन क्राइटेरिया लिटरेट, यानी कि पढ़ा लिखा हो, यानी पढ़ना लिखना जानता हो। यहाँ पर ये मतलब है इसका, अगर उसके पास कोई डिग्री नहीं है वैसे मतलब डिग्री होल्डर नहीं है लेकिन उस पढ़ना लिखना जानता है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस शुड बी प्रोफिशिएंट और एफिशिएंट इन हिज ट्रेड और वर्क, यानी कि वो अपने काम में माहिर हो, ठीक है, उसे वो काम आता हो। सैनिटरी वर्कर के लिए ये रिक्वायरमेंट है सिर्फ। तो यही एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर उर्दू में। इसी की बात करते हैं हम कि अप्लाई किस तरीके से करना है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात कर दिया है कि एनएल से ऑफर्स अट्रैक्टिव पैकेज, ठीक है, जो जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए यहाँ पर, और जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हीं को ही टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से जब कोई जॉब्स अनाउंस होती हैं तो वो डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो या तो उन जॉब्स को किसी भी वक्त कैंसिल कर सकते हैं या उसमें कोई भी चेंजेस करनी हो, जैसे कि टेस्ट सेंटर चेंज करना हो या फिर
टेस्ट की डेट चेंज करनी हो तो उनकी डिपार्टमेंट की मर्ज़ी है। जिन लोगों ने अप्लाई किया होता है वो इसमें राइट नहीं रखते कि वो डिपार्टमेंट पर इस बात पर किसी किस्म का एतराज़ करें। तो यही बातें यहाँ पर लिख दी हैं। लास्ट डेट की यहाँ पर बात नहीं की, लेकिन आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। अगस्त में ही लास्ट डेट है कोई, तो ये जल्द से जल्द अपडेट हो जाएगा। प्रोसीजर की बात करते हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट पोजीशन एट सीरियल 1 शुड अप्लाई थ्रू आवर ऑनलाइन पोर्टल। इस वाले पोर्टल पर जाकर अब मैं ये आपको डिटेल बता देती हूँ कि सीरियल 1 पर जो जॉब है, ये उर्दू वाली में ही हम देख लेते हैं। मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर कमर्शियल, ये वाली जो जॉब है इस पर अप्लाई करने के लिए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर इस वाले लिंक पर जाकर। और लेकिन बाकी सभी जो जॉब्स हैं 2 to 21, उन सब के लिए आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। अपनी CV के साथ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स जिसमें कौन कौन से आते हैं इसको आप लोग ध्यान से देख लें, क्योंकि जब भी किसी भी जॉब के लिए डॉक्यूमेंट्स भिजवाने की बात आती है तो वहीं पर ही आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स अंदर सबमिट करवाने रह जाते हैं कुछ लोगों के, या फिर कुछ लोग वो वाले डॉक्यूमेंट्स को अटैच ही नहीं करते। तो यहाँ पर है एजुकेशनल और प्रोफेशनल एंड कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक इन केस ऑफ JCOs, NCOs और सोल्जर्स, हार्ड कॉपी ऑफ पोस्टल एड्रेस। ठीक, क्या करना है आप लोगों को अपनी अपडेटेड CV, एजुकेशनल प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल में जितने भी आप लोगों का एकेडमिक रिकॉर्ड होगा वो सबके आप लोगों ने कॉपीज़ करवा कर अटैच करनी है। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट आप लोगों को अटैच करना है। एक से ज़्यादा हो, यानी कि आप लोगों ने अलग अलग जगहों पर काम किया तो उन सभी को अटैच कर लें। इसी के साथ कॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक अगर एप्लीकेबल है तो ये भी आप अटैच करेंगे। इन सबको आप लोगों ने पोस्ट करवाना है, इन सब की हार्ड कॉपीज़ को। यहाँ पर एड्रेस भी मेंशन है, इस वाले एड्रेस पर आप लोगों ने इनको पोस्ट करवाना है। इस एड्रेस को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर भी कॉपी कर सकते हैं। तो यही सब जॉब्स हैं, सिर्फ जो नंबर 1 पर पोजीशन है इसके लिए आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसी पोर्टल पर, लेकिन बाकी सभी जॉब्स के लिए आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाने होंगे। आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।